हेलो एवरीवन। क्या आपको पोलैंड वर्क परमिट डॉक्यूमेंट रिसीव हो गए बट वीज़ा नहीं हुआ? तो किस रीज़न से नहीं हुआ, कैसे आपने इंटरव्यू अटेंड किया और क्या क्वेश्चंस पूछे गए, आइए आज हम बात करते हैं। सबसे पहले जो पोलैंड के इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं वर्क परमिट वीज़ा के लिए, वो इतने टफ नहीं होते। तो फेयर फैक्टर को आप अवॉइड करें और अच्छे से उनको अटेंड करें। कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखें। किसी भी आंसर को एक सिंगल वर्ड में ना दें, पूरा एक सेंटेंस बोलें। सेकंड, कोई भी बात झूठ या गलत या मिसलीडिंग ना बोलें। वर्ड्स को अच्छे से प्रोनाउंस करें। और जो मेजर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए, वो आपके वर्क कॉन्ट्रैक्ट में से ही होंगे, तो उसको अच्छे से रीड कर लें। आइए कुछ मेजर क्वेश्चंस की बात करते हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, आपको किस कंपनी ने स्पॉन्सर्ड किया है, उस कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, उसका नाम क्या है और उसकी क्या डिटेल्स आपको पता है। ये सबसे मेजर फैक्टर है आपके क्वेश्चनर का। अब प्रॉब्लम होगी, जो कंपनी नेम होगा वो पॉलिश में होगा एंड मोस्टली वो काफ़ी बड़े होते हैं। फिर भी ट्राई करें, उसको कैसे भी गूगल वॉइस से कैसे भी लर्न करने का कोशिश करें। अब एक और डिफरेंस है, कंपनी और आपके बीच में एक स्पॉन्सर या एक एजेंट होगा पोलैंड का, जो आपको स्पॉन्सर करेगा पोलैंड का वर्क परमिट वीज़ा किसी कंपनी में वर्क करने के लिए। तो उसका नेम आपको अलग लर्न करना है। अगर आपको एजेंट नेम पूछे तो एजेंट की कंपनी नेम बताना है, एंड जिस कंपनी में आप काम करेंगे उसका नेम पूछे तो आपको उसका नेम बताना है। डिफरेंस ध्यान रखें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी बेसिक, जो मैक्सिमम लोग बिना क्वेश्चन सुने गलत आंसर कर देते हैं, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन जॉब टाइटल एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ योर जॉब देयर और व्हाट इज़ योर जॉब टाइटल देयर, तो आप सिंपली आंसर कर सकते हैं, आई विल बी वर्किंग एज अ पैकेजिंग ऑपरेटर देयर। बट इफ़ इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी योर जॉब रोल एज अ पैकेजिंग ऑपरेटर, देन आपको अपनी जॉब को डिस्क्राइब करना है कि आई विल बी प्रायोरिटाइजिंग माई वर्क लाइक दिस, और आई हैव द एक्सपीरियंस लाइक दिस, और दिस इज़ माई बेसिक जॉब। तो जॉब टाइटल आपका वर्क है जिसमें आप प्लेस हुए हो, जो आपका टाइटल है, एंड डिस्क्रिप्शन आपका, अगर वो पूछे कि हाउ यू विल प्ले दैट रोल, तो आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच सैलरी यू विल गेट, आपको कितना सैलरी मिलेगा। हमेशा ध्यान रखें, देर आर टू टाइप्स ऑफ सैलरी, नेट सैलरी एंड ग्रॉस सैलरी। नाउ द ग्रॉस सैलरी इज़ द टोटल सैलरी एंड द नेट सैलरी वो होगा जो आपके डिडक्शंस के बाद आपको मिलेगा। अगर इंटरव्यूअर पूछता है हाउ मच इज़ योर सैलरी, तो आपको ग्रॉस सैलरी पर मंथ बतानी है। बट इफ़ ही आस्क हाउ मच इज़ योर नेट सैलरी पर मंथ, तो फिर आपको अपना नेट सैलरी बताना है। एक और क्वेश्चन जो सैलरी पे पूछा जा सकता है, डैट इज़ पर आवर आपको कितना पेमेंट मिलेगा। तो काइंडली अपने एम्प्लॉयमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ लें पर आवर आपको कितना पेमेंट कंपनी देने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी आवर्स पर वीक यू वर्क, वेयर इज़ योर कंपनी लोकेटेड, आप किस लोकेशन पे काम करने वाले हो। नेक्स्ट इज नाउ वेयर इज योर स्पॉन्सर्ड एजेंसी लोकेटेड, जो एम्प्लॉयर है, जो एजेंट है पोलैंड का, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट भेज रहा है, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट इज वेयर इज़ योर अकोमोडेशन, डिस्टेंस ज़रूर देख लें कि आपकी लोकेशन से कितना डिस्टेंस है। एक आइडिया ले लें, एम्प्लॉयर से ले लें, आपकी जो नोन एजेंसी है उनसे ले लें कि आपका डिस्टेंस अकोमोडेशन आपकी कंपनी से कितना दूर है। अकोमोडेशन में यूजुअली 3 केसेस होते हैं। फर्स्ट, या तो एम्प्लॉयर आपको पूरा पेमेंट दे रहा है अकोमोडेशन का, सेकेंड हाफ पेमेंट दे रहा है, थर्ड आप खुद अपने अकोमोडेशन को पे कर रहे हो। तो इसको बिल्कुल क्लियर कर लें कि आप फ्री अकोमोडेशन पे हैं या पेड अकोमोडेशन पे। और नेक्स्ट, हु विल पे फॉर योर फूड, फूड आपका लंच कंपनी प्रोवाइड कर रही है, कंप्लीटली लंच डिनर कंपनी प्रोवाइड कर रही है, फूड आपकी कॉस्ट पे है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ योर वर्क कॉन्ट्रैक्ट। यूजुअली वर्क कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर से कम में नहीं होता, बट समटाइम 6 मंथ्स का भी हो सकता है, 1 ईयर का, या फिर नेक्स्ट 2 ईयर्स का। तो आप देख लें रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट मिला है आपको या एग्जैक्ट 2 ईयर्स का मिला है, इसको भी आप चेक कर लें, क्योंकि इंटरव्यूअर कैन आस्क दिस क्वेश्चन ऑल्सो। एंड समटाइम्स ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर यूरोप वर्क परमिट, वो ज़रूर पूछेंगे कि आप क्या करोगे जब आपका वर्क परमिट फिनिश हो जाएगा।
सो काइंडली इसको प्रॉपरली आंसर करें कि आफ्टर फिनिश ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट व्हाट यू विल डू। इंटरव्यूअर को जानना होता है आपका इंटेंशन पोलैंड जाने का, तो कभी भी ये आंसर ना करें कि आई एम गोइंग टू गेट सेटल्ड इन पोलैंड। आंसर हमेशा ऐसे करें लाइक आई विल कम बैक टू माई होम कंट्री एंड विल स्टार्ट माई न्यू जॉब और बिजनेस विद द एक्सपीरियंस दैट आई हैव लर्न फ्रॉम पोलैंड। मैं वापस आऊँगा जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाएगा एंड मैं उस एक्सपीरियंस को यूज़ करके अपना कोई नया वर्क या नया बिजनेस स्टार्ट करूँगा। ऑलवेज आंसर दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु विल पे योर ट्रैवल एक्सपेंस। अगर आपकी कंपनी आपका ट्रैवल एक्सपेंस पे कर रही है तो यू मस्ट टेल देम कंपनी इज़ पेइंग, और नहीं कर रही है देन ऑल्सो यू मस्ट टेल देम दैट आई एम पेइंग माई होल एक्सपेंसेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर ट्रैवल प्लान। आपकी आइटनरी के बारे में उनको जानना है कि हाउ यू विल ट्रैवल, आपकी बुकिंग डिटेल्स, आपका स्टे, सब। और ट्राई टू लर्न ऑल दिस थिंग्स प्रॉपरली। उसको कोई भी मिसलीडिंग या गलत नॉलेज से प्रिटेंड ना करें, वो गलत नहीं लगना चाहिए, रियली लगना चाहिए यू हैव प्लान समथिंग टू रियली गो एंड वर्क इन पोलैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ योर ट्रैवल प्लान। तो आपका जो आइटनरी है, बुकिंग डिटेल्स, होटल स्टे, इसको थोड़ा अच्छे से रीड एंड लर्न कर लें, कुछ भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ना हो। वो आपसे पूछ सकते हैं आप कहाँ से फ्लाई करेंगे, किस दिन आपका फ़्लाइट है, कौन आपको एयरपोर्ट पे रिसीव करने आएगा, कैसा आपका स्टे है एंड ऑल द थिंग्स, और कहाँ आप स्टे करेंगे, सारी चीज़ें दैट बिलोंग्स टू ट्रैवलिंग, कुछ भी पूछा जा सकता है। एंड स्मॉल बेसिक थिंग दे कैन इवन आस्क टेल मी योर पासपोर्ट नंबर। आपके पासपोर्ट की डिटेल्स दीजिए, यू मस्ट नो योर पासपोर्ट नंबर ऑल्सो। एंड दिस क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है कि आपने पोलैंड को क्यों चूज़ किया वर्क करने के लिए। ट्राई टू गिव द आंसर दैट इज़ वेरी रेलिवेंट। सो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है पोलैंड वर्क परमिट के लिए। इसके अलावा भी कोई क्वेरीज हैं तो यू कैन मैसेज मी, आई कैन मेक वीडियो ऑन दैम टू गिव यू डिस्क्रिप्टिव नॉलेज। थैंक यू।